मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ मौजूद हैं यंग जर्नलिस्ट हैं, फेमस यूट्यूबर हैं फैसल तारड़ साहब, और हमेशा हमने इनको देखा है कि ये इंटरनेशनल अफेयर्स पर ज्यादा बात करते हैं और बहुत अच्छी बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कैसे हैं आप, और फिर आपसे जो है आज का क्वेश्चन करते हैं। बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने साथ लिया। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे इंडिया और चाइना का ये जो लद्दाख तनाज़ा था, लग रहा था कि ये एक खित्ते से बात शुरू हुई थी, मुज़ाकरात होंगे और फिर जो है वो अपने रास्ते ही अपने रास्ते। लेकिन हम देख रहे हैं कि 5 से 6 महीने गुजरने वाले हैं, ये मामला जो है वो अब शिद्दत इख्तियार कर रहा है। कुछ दिन पहले जो है वो इस तरह की खबरें आ रही थी कि लद्दाख में जो है वो जब मौसम चेंज होता है तो मौसम की सख्ती जो है वो फौज बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और वापस लौट जाएगी। लेकिन फिर सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस आने लग गई कि किस तरह से जो है वो चाइनीज फौज जो है वो सर्दी में भी लड़ने की तैयारी कर रही है। तो आप क्या कहेंगे कि कई खित्ते चाइना ले चुका है, और इस सब में पाकिस्तान का रोल क्या होगा कि अगर आगे जाके जंग छिड़ जाती है? देखिए, सबसे पहले तो भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पे जब से मोदी साहब आए हैं, तो मोदी ने आते ही पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए कि मैं आऊंगा और पाकिस्तान को आइसोलेट कर दूंगा। फिर हम्म। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने वोट भी लिए, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करने के भी दावे किए, फिर बालाकोट पे फिर पाकिस्तान ने इनके तैयारे भी गिरा दिए। अब हम्म। पाकिस्तान और इंडिया की जो टस्सल है वो पिछले 72-73 सालों से चल रही है। हम्म। उसी शिद्दत में, उसी मूड में मोदी साहब ने समझा कि अगर मैं पाकिस्तान के साथ कर लेता हूं, पाकिस्तानी हमारे लोग मार देते हैं, हम पाकिस्तानियों के लोग मार देते हैं, एलओसी पर कशीदगी हो जाती है, तो यही जंग होती है, इसे ही हम्म। जंग कहते हैं। लेकिन मोदी साहब ने जब चीन के साथ गए और चीन के साथ उनकी झड़पें शुरू हुई, उस वक्त मोदी साहब को एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठा हूं। क्योंकि चीन चीन एक ऐसा मुल्क है, मैं आपको बता दूं, वो दुनिया की बड़ी सुपर पावर बनने वाला है। अगर आप हम्म। चीन और अमेरिका की जंग होती हुई देखें, तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आप कह सकते हैं दो बड़े मुल्क आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन जब आप चीन और इंडिया को देखते हैं तो कोई मुकाबले ही नहीं। किसी लिहाज से भी आप नहीं कह सकते जी इंडिया चीन का मुकाबला करेगा। 5 माह हो चुके हैं स्टैंड ऑफ को लेकर, आर्मीज दोनों जानब से डिप्लॉय हो रही हैं। सबसे पहले 15 जून को क्लैश हुआ, उसके नतीजे में 200 से लेकर 250 बंदे मारे गए इंडिया की। इंडिया हम्म। ने मुश्किल से तस्लीम किया कि हमारे 20 मरे हैं, जी 20 से जी। ज्यादा आगे नहीं बढ़े। इवन वो 20 तक भी नहीं आना चाहते थे। वो चाहते हम्म। थे कि 2, 4, 5 तक रहें और लोगों से झूठ बोलते रहे। बहरहाल वो 20 तक गए। उसके बाद बड़े ढोंग रचाए गए जी, बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है, और बातचीत कामयाब हो रही है। लेकिन 5 माह हो चुके हैं, बातचीत कामयाब नहीं हो सकी। 2 हम्म। से 3 कशीदगियां, आपस में झड़पें हो चुकी हैं। 45 साल बाद दोनों मुल्क एक दूसरे पे फायरिंग भी कर रहे हैं। लिहाजा आपने जो सवाल किया कि आगे क्या होने वाला है, अब लद्दाख जो है वो इंतहाई मुश्किल एरिया है। लद्दाख में जंग लड़ना आसान नहीं है। जब हम जंग की बात करते हैं तो हमें यह लगता है कि इधर भी टैंक होंगे, उधर भी टैंक होंगे, फौजें आएंगी और वो लड़ना शुरू कर देंगी। लद्दाख एक ऐसा इलाका है जहां पे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं, जमीनी रास्ते बड़े कम हैं। फिर वो 14,000 से लेकर 16,000 की बुलंदी पर है। फिर उसका जो वेदर है, वहां पे इतनी ज्यादा शिद्दत की सर्दी होती है। आजकल भी, आज के हम्म। दिन भी वहां पे जो रात को टेम्परेचर होगा वो -5 होगा, और आइंदा आने वाले 1 महीने तक वहां पे टेम्परेचर -35 से -40 तक चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि वहां पे 40-40 फीट तक बर्फ जम जाती है। तो ऐसी हम्म। सूरत हाल में भारत जैसा मुल्क, जहां पे इतना ज्यादा बुरा हाल है, कोरोना वायरस से ये लोग तबाह हाल हैं, वहां पे हर रोज गलियों में जिस तरह से रेप हो जाते हैं, जिस तरह से लोग भूख से मर रहे हैं, और जीडीपी और उनकी इकोनॉमी तबाह हो रही है, तो हम्म। ऐसी सूरत में भारत के लिए लड़ना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि भारत नहीं लड़ेगा, अच्छा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, लद्दाख एक बड़ा इलाका है। लद्दाख तकरीबन 1500 किलोमीटर का इलाका है, और चीन कहता है ये लद्दाख पूरे का पूरा हमें चाहिए। हम मानते ही नहीं है कि लद्दाख इंडिया का हिस्सा है। वो कहते हैं हमारा हिस्सा है,
जब लद्दाख वो कहते हैं तो सिर्फ लद्दाख तक नहीं रुकते, वो कहते हम्म। हैं कि हमें अरुणाचल प्रदेश भी चाहिए। उसके बाद वो आगे कश्मीर की जानब भी पाकिस्तान के साथ मिलकर बढ़ेंगे। अब हम्म। इसी तरह से अगर इंडिया सरेंडर कर जाता है तो इसका मतलब तो ये है कि पूरा इंडिया ही चीन के हवाले हो जाए, जबकि इंडिया एक बड़ा मुल्क है। लिहाजा अब इंडिया ने ये फैसला किया है कि अगर हम माफिया मांगते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, 20 मीटिंग्स हो चुकी हैं, 21वीं मीटिंग 12 अक्टूबर को होने जा रही है, तो इसी तरह से हम करते रहेंगे तो पहले ही हमसे अक्साई चीन छिन चुका है। लद्दाख में गलवान वैली, दौलत बेग, फिंगर एरिया, पैंगोंग, ये सब कुछ एरिया हमारे हाथ से निकल चुका है। लिहाजा अब दोनों मुल्क डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। खबर ये है कि इंडिया ने नई जो डिप्लॉयमेंट की है, 1 लाख आर्मी डिप्लॉय किया है, ब्राह्मोस मिसाइल्स किए हैं, T-90 टैंक, T-72 टैंक, हर हम्म। किस्म का असला डिप्लॉय कर दिया है। और आज के दिन ये खबर आई है, टाइम्स नाउ की खबर है कि चीन ने 50,000 नए फौजी और कुछ नए टैंक भी डिप्लॉय किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो दुनिया में सर्दियां डिस्कस हो रही थी, जो आपने भी बात की कि सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में अच्छी खासी झड़प होने वाली है, तो वो हम एक बड़ी जंग, एक बड़ी झड़प होती देख रहे हैं। तो इसका सामना कौन कर सकता है? कौन सी फौज जो है वो मैदान छोड़ के भाग जाएगी? देखिए, जी। जहां तक आपने बात की कि कौन सी फौज मैदान छोड़कर भाग जाएगी, अब चीन के बारे में हम इसलिए नहीं कह सकते कि हमने चीन को देखा नहीं हुआ कि वो मैदान छोड़कर भागते हैं या नहीं भागते। हम हम्म। जहाँ यहाँ चीन की फेवर में नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं कि हमारा भारत दुश्मन है तो हम चीन की फेवर करें, हम न्यूट्रल बात करते हैं। हमने कभी नहीं देखा कि कभी चीन मैदान छोड़कर भागी हो, लेकिन हम्म। हमने भारत को जरूर देखा है कि ये अपने तैयारे भी गिरवा जाते हैं, अपना पायलट भी पकड़वा देते हैं। ये लाहौर में नाश्ता करने के लिए आते हैं और अपनी ही फौजें ये पकड़वा कर, और इसी तरह से ये हमेशा से भागते हैं। तो हम्म। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसमें भारत का, आपसे पहले जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इससे पहले मैं इंटरव्यू कर रहा था, इंडियन कर्नल है, कर्नल शैलेंद्र सिंह। तो उनसे मैंने यही सवाल किया कि जब दोनों जानब डिप्लॉयमेंट हो रही है, तो आपको हम्म। कौन-सा मुल्क भारी लगता है? वो कहते हैं इस बात में कोई शक नहीं है कि चीन का पलड़ा भारी होगा और भारत का नुकसान होगा। हम्म। तो सर आपको लगता है कि भारत की फौज जो के अंदर की खबरें आ रही थी मोदी के खिलाफ हो चुकी है कि जिस तरह से उसने जंग छेड़ी है, तो क्या खबर सच्ची है कि फौज जो है वो खुद भी अपनी हुकूमत का साथ नहीं देगी अब? देखिए, वहाँ पे फ़ौज में बगावत तो हर रोज़ होती है। जब वो जंग का नाम लेते हैं ना, तो उनकी फ़ौज भागना शुरू कर देती है, छुट्टियाँ हम्म। लेना शुरू कर देती है, फिर वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। तो जहाँ तक बात है कि इतने ज़्यादा उनके लोग मरे हैं, मोदी साहब ने एक दिन भी चीन का नाम लेकर नहीं कहा कि हम चीन को नहीं छोड़ेंगे। मोदी साहब एक दिन भी गलवान वैली, जहाँ पे ये क्लैश हुआ है, लोग मरे हैं, वहाँ तक नहीं जा सके, बल्कि ये लेह तक ही रहे हैं, लद्दाख तक ही रहे हैं। और हम्म। इन्होंने कभी भी फ़ौज की बेहतरी के लिए, उन्हें जो खाना मिलता है वो इतना घटिया स्टैंडर्ड का होता है, कोई बंदा वो खाना खा नहीं सकता। उनके पास जो असला है, उनके पास जो बंदूकें हैं, वो देखने के लायक नहीं है। और अब जब इन्हें पता चला है कि हम चीन के साथ जंग में हैं, तो अब हम्म। ये रूस भी जा रहे हैं, ये अमेरिका भी जा रहे हैं, ये फ्रांस से राफ़ेल भी ले रहे हैं। तो फ़ौज तो कभी भी वहाँ की हुकूमत के साथ खुश नहीं रही, और हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सुसाइड करते हैं लोग, वो इंडिया में करते हैं और सबसे ज़्यादा वहाँ की आर्मी में करते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। और बहुत शुक्रिया आपने जो है वो इतनी अहम गुफ्तगू की हमारे चैनल पर। इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन के लिए जो है काफी फायदेमंद होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।